पे चलते हैं। हमारा अगला लेक्चर जो है वो है व्हाट इज प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। एक प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया जाता है। ये हमारी माननीय प्रेसिडेंट साहिबा हैं, तो ये इस अवार्ड को देते हुए दिखेंगे। ये हमारी थल सेना है, नल सेना है जिसे आप जल सेना बोलते हो, और एक हवा सेना है जिसे वायु सेना बोलते हो। नल जल थल जितने भी हैं सब यहीं पे बैठते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर। आइए इनके बारे में बात करते हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ COA रिप्रेजेंट द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर अवार्ड टू 4 बटालियन। 4 बटालियन को इसको मिला है, और इसमें एक राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया जाता है इन लोगों को। 4 इंपॉर्टेंट बटालियन हैं जिनको ये दिया गया, और किसने दिया है? द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिया है। ठीक है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, इसने प्रेजेंट किया है इस अवार्ड को, और ये अवार्ड दिया गया है ताकि लोग देखें 4 बटालियन को अवार्ड दिया गया है। किन किन बटालियन को दिया गया है इनकी बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, बट ये अवार्ड है क्या ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये सर्वोच्च सम्मान है किसी भी मिलिट्री यूनिट, ट्रेनिंग के इस्टेब्लिशमेंट या पुलिस फोर्सेस के लिए भारत में। अगर कोई सैन्य इकाई है या कोई प्रशिक्षण संस्थान है या राज्य संघ की क्षेत्रीय पुलिस बल है, उनको सबसे बड़ा अवार्ड जो है यही मिलता है। ये सम्मान किसी सैन्य इकाई को शांति तथा युद्ध दोनों समय में राष्ट्र के प्रति की गई असाधारण सेवा के सम्मान में प्रदान किया जाता है। कब दिया जाता है? जब कोई भी सैन्य इकाई को शांति और युद्ध दोनों के समय राष्ट्र के प्रति की गई असाधारण सेवा के प्रति सम्मान दिया जाए। इसमें हिंदी में राष्ट्रपति का निशान भी कहा जाता है। इस कलर्स अवार्ड को, प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड को हिंदी में क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति का निशान है वो। तो हिंदी अगर कभी लिख के आए तो क्या लिखा होगा? राष्ट्रपति का निशान। ठीक है, हिंदी में इसे बोला जाता है राष्ट्रपति का निशान। तो वैसे प्रेसिडेंट्स कलर्स, ठीक है, ये अवार्ड कब दिया जाता है? उन सैन्य प्रशासनिक संस्थानों को दिया जाता है जिनकी आवश्यकता है। ये अवार्ड स्टार्ट कब हुआ इसके बारे में बात करते हैं। ये एंशिएंट ट्रेडिशन से चल रहा है। एंशिएंट टाइम पे जब भी कोई मिलिट्री यूनिट मार्च करती थी तो ध्वज और पटाखा लेके चलते थे। वो फ्लैग क्या करते थे? उनके राजा को डिमॉन्स्ट्रेट करते थे, किंग की सुप्रीमेसी दिखाते थे। ब्रिटिश रूल में ये ट्रेडिशन कंटिन्यू हुआ। ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेज जो थी किंग या क्वीन के वर्जन फ्लैग के लेके घूमती थी। फिर 23 नवंबर 1950 को किंग्स कलर ईस्ट वाइल ब्रिटिश इंडियन रेजिमेंट में लीड किया गया। ठीक है, चेटवुड हॉल देहरादून में एक वेग बना, कलर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। फिर इंडियन नेवी ने, है ना, पहले से स्टार्ट किया, और प्रेसिडेंट कलर जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार दिया था 27 मई 1951 को। ये आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन बनती है। हिंदी वर्जन इसका सामने है, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उसमें भी सेम लिखा है। 23 नवंबर 1950 में जब ये रेजिमेंट गए, किंग्स कलर को देहरादून में हटाया गया और उसकी जगह क्या हुआ? प्रेसिडेंट के कलर्स की जगह वहां पे बना दी गई। नौसेना ने पहली बार सशस्त्र सेना थी जिसने इसको राजेंद्र प्रसाद द्वारा पहली बार सम्मान को प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? 27 मई 1951 को। ठीक, अब इसमें दिया क्या जाता है? एक स्पेशल फ्लैग दिया जाता है, निशान बोलते हैं, है ना। इसमें जनरली प्रेजेंट पर्सनली प्रेसिडेंट करता है जो सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्स का। अगर प्रेसिडेंट नॉन अवेलेबल है तो ये सर्विस स्टाफ या सर्विस चीफ देते हैं। जैसे इस बार किसने दिया? स्टाफ के सर्विस चीफ ने दिया ना, क्योंकि प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं थे। फ्लैग में गोल्डन बॉर्डर होते हैं इन द मिडिल, एंड द इंसिग्निया जो रिस्पेक्टिव मिलिट्री यूनिट होती है उसका सिग्नल होता है। ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट और पुलिस फोर्स का जो सेंटर होता है उसका नाम होता है। समटाइम ये कंटेन करता है मोटो, अचीवमेंट्स, बैटल, पार्टिसिपेशन ऑफ दोज मिलिट्री यूनिट विच हैज अवॉर्डेड टू बेस्ट ट्रूप, जो उन्होंने अच्छा कार्य किया जिसके लिए उन्हें अवार्ड दे रहे हैं। इस सेरेमनी में परेड होती है, प्रेसिडेंट कलर की स्पेशल फ्लैग होता है मिलिट्री यूनिट का, स्पेशल पोजीशन में इसे रखा जाता है। जब वो मार्च करते हैं प्रेसिडेंट कलर की इंपॉर्टेंट डेट्स, उनके एस्टेब्लिशमेंट और एनिवर्सरी को वहां पर ऐड करके रखा जाता है। हिंदी वर्जन में भी सेम लिखा है, बहुत बड़ी चीज़ लिखी नहीं है, बट फिर भी आपका कभी मन करे तो पड़ेगा। इंसिग्निया क्या होता है? एक प्रतीक चिन्ह होता है, जो प्रतीक चिन्ह अभी भी किसी भी विशिष्ट पर्सन को दिया जाता है उसकी मेंबरशिप के लिए, उसके अचीवमेंट के लिए, एफिलिएशन के लिए पर्टिकुलर ग्रुप से। ये मिलिट्री की रैंक को बताता है। बैज होता है, एम्बलम होता है जो सोल्जर्स पहनते हैं अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, उसको क्या बोलते हैं? इंसिग्निया बोलते हैं। ठीक है, ये चिन्ह होता है, प्रतीक होता है जो हर एक व्यक्ति को पहनना होता है। जैसे पुलिस में एक बिल्ला पहना दिया जाता है ऐसे स्टार टाइप का, ठीक है। आर्मी में अशोक चिन्ह पहना दिया जाता है ऐसे करके, ठीक है। उसके साथ आपको कभी ये पहना दिया जाता है, कभी तलवार पहना दी जाती है। तो ये सब जो चिन्ह होते हैं, ये सारे चिन्हों की बात की जा रही है। ठीक, तो इन सारे चिन्हों की बात यहाँ पर आपके लिए की जा रही है। ठीक, चलिए।